स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको टीच करता हूँ। यूज ऑफ जिरन में कुछ वीडियोज हमने और आपके लिए अपलोड कर रखा है और उसका रिमेन पार्ट जो है हम और टीच करने जा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें दिया है यूज ऑफ जिरंड। तो इसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एज द ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्या चीज, प्रीपोजिशन। यानी जो जिरंड होगा वह एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। कैसे, आइए देखिए। इसमें एग्जाम्पल दिया है, द कैशियर वाज फाइंड फॉर, एफ वार है, फॉर इम्बेजलिंग दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये पहला जो आप ये देख रहे हैं इम्बेज, ये हमारा B1 है। आप प्लस इसमें क्या लिखा है, आईएनजी, इम्बेजल तक दिया गया है, आप प्लस आईएनजी दिया है। ठीक है, ये इम्बेजल भी इसमें है। तो इम्बेजल आपका B1 हो गया, आईएनजी दे दिया गया, तो दोनों को मिक्स करके यानी ऐड करके क्या हो गया, इम्बेजलिंग। और जब B1 में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह हमारा क्या बन जाता है, जिरंड। और देखिए इसमें दिया है ना प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो इससे पहले जो फॉर देख रहे हैं, ये हमारा फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई सा भी वर्ड आता है, नाउन, प्रोनाउन या जिरंड, यानी जो भी नाउन या प्रोनाउन का वर्ड काम करता है, अगर किसी भी प्रोनाउन के बाद अगर दिया हो तो उस वर्ड को उस प्रोनाउन का क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट। तो इम्बेजलिंग जो दिया गया, इम्बेजलिंग, यह हमारा जिरंड है, लेकिन फार के बाद यानी प्रीपोजिशन के बाद दिया है, इस वजह से यह किस रूप में इस्तेमाल किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में। इसको ध्यान देना है, कहीं भी प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन दिया हो तो वह नाउन और प्रोनाउन जो है उस प्रीपोजिशन का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा। आइए हम और देखते हैं। ये दिया है, द प्यून प्रिवेंटेड, प्यून ने रोक लिया, अस हमें, फ्रॉम, देखिए प्रीपोजिशन दे दिया गया है और एंट्रिंग दिया गया है द ऑफिस, ऑफिस में एंट्री करने से प्यून ने हमें क्या कर दिया, रोक दिया। तो देखिए इंटर हो गया है B1, इंटर, और इसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है ये। तो इस प्रकार यह हमारा क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा। क्या है, जिरंड हो गया आपका। और यह जिरंड जो है इस प्रीपोजिशन के बाद है, इस वजह से यह हमारा जिरंड जो है प्रीपोजिशन का क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आपको समझना। इसमें दो एग्जाम्पल हैं, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते। कहीं भी प्रीपोजिशन के बाद अगर आपका जिरंड दिया है तो तुरंत समझ जाएं कि वह जो है उस प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यही हमने आपको टीच किया। चलिए और देखते हैं। इसमें कुछ और भी हमने आपको टीच करने की कोशिश की है, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है कि दिस वर्ब कैन टेक आइदर अ जिरंड और क्या चीज, इन्फिनेटिव। इसमें ये आपको बताया गया है कि देखिए यहाँ पे हमने कुछ वर्ब लिखा है। ये वर्ब ऐसी हैं कि इन वर्ब के बाद आप या तो जिरंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इन्फिनेटिव भी कर सकते हैं। यानी दोनों में से कोई सा भी एक करेंगे तो सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। ये आपको बताना है। तो उसके लिए कुछ वर्ब्स हैं, ये वर्ब हमारे दिमाग में होने चाहिए। देखिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है वे कौन सी वर्ब हो सकती हैं। तो एडवाइस, एलाउ, ये आपको दिया गया है, एलेम्प्ट दिया गया है, बिगिन, हैड, हियर, इंटेंड, लाइक, लव, नोटिस, बिफोर, परपोज, परमिट, रिग्रेट, रिमेंबर, स्टार्ट, ट्राई, वांट, etc। और भी हो सकती है। तो ये हमारी ऐसी वर्ब है कि इनके बाद अगर हम कहीं भी जिरंड या एंट्री का प्रयोग करने के लिए कहा जाए
तो हम दोनों में से कोई सा एक करेंगे, हमारा सही माना जाएगा। आइए, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, तो हम मान लीजिए हम लिखते हैं कि आई, कोई भी ले लीजिए, आई एडवाइस पे ले लीजिए, आई एडवाइस, ए डी और बी आई एस, एडवाइस टू गो हमने कर दिया। तो देखिए एडवाइस हमारी ये वर्ब है, एडवाइस हमारी वर्ब है, लेकिन इसके बाद हमने 2 + B1 कर दिया तो हमारे क्या हो गया, जिरंड नहीं, क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। तो ये भी सही माना जाएगा। अगर मान लीजिए हम इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो हम गोइंग भी अगर कर देते हैं, गोइंग, तो गोइंग हमारा क्या हो जाएगा, ये जिरंड हो जाएगा। तो हम जिरंड लिख देते हैं तो ये भी सही माना जाएगा और टू गो भी सही माना जाएगा। कहने का सेंस है कि इन वर्बों के बाद हम दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, सही रहेगा। तो हमने आपको दोनों दिखा दिए, ये आपको वर्ब दिमाग में याद होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और भी देख लीजिए आप, जैसे दिया है वांट ले लिया है, मान लीजिए वांट पे आपको लिखना है तो हम लिख सकते हैं। और भी यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने आपको हटा दिया और नोट करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है, इसमें क्या चीज देखिए, अब इसमें जैसे दिया है वांट पे तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, सी वांट्स टू रीड। तो रीड हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है, सही है बिल्कुल। एडवाइस वांट्स के बाद हम टू रीड लगा सकते हैं इन्फिनिटिव। लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम इन्फिनिटिव का प्रयोग न करें, जिरंड करें, तो हम इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, केवल आप रीडिंग कर देंगे, रीडिंग इस तरीके से, तो हमारा ये क्या बन गया, जिरंड, तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो यही बताना है कि these verbs are given, these verbs can take infinitive as well as gerund also. You can use both, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दिमाग में याद होनी चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और आपसे कहा जाएगा कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑप्शन दे दिया होगा टू रीड भी और रीडिंग भी दे दिया होगा, और आपसे कहा जाएगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। और जहां पे कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, तो हम गलती कर देते हैं। तो इसका तरीका यही है कि आप वर्ब को क्या रखें, दिमाग में याद रखें कि इनके बाद हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों ही सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए रूल नंबर 2 में, बट दीज वर्ब टेक ओनली और जिरंड आफ्टर देम। लेकिन ये जो वर्ब आप देख रहे हैं इनके बाद हम ओनली क्या यूज कर सकते हैं, जिरंड, नॉट इन्फिनिटिव। देखिए इसमें दिया है उसमें से कौन कौन से हो सकते हैं। अब जिसे दिया गया है अवॉइड, डिटेक्ट और एंजॉय, फॉरगिव, डिनाई, पोस्टपोन, ऑप्शनिश, फॉरगिव और अंडरस्टैंड दिया गया है। इन वर्बों के बाद ऑलवेज यूज जिरंड। जैसे आपने यहाँ पे इसे मान लीजिए एग्जाम्पल में नोट कर दिया, आपने क्या ले लिया, एग्जाम्पल में आपने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, तो इसको मान लीजिए करना है, कैसे करेंगे, जैसे आपने लिखा है कि सी, ध्यान रखिएगा सी, और अगर आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, इसमें हम कोई वर्ब लेते हैं, सी फॉरगिव, और सी फॉरगिव, FORGIV, फॉरगिव टू, और गो मान लीजिए, ऐसे दे दिया गया, यहां पे दे दिया गया है गोइंग दे दिया गया मान लीजिए। अब इसमें जो है सी फॉरगिव, उसने क्षमा कर दी, क्या, टू गो, जाने से, या गोइंग दे दिया गया। तो इसमें आपको सिर्फ ये बताना है, सी फॉरगिव यू कर दीजिए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूर ले सकते हैं। तो इसमें आपको ये बताया गया कि ऑप्शन में टू गो दिया गया है और गोइंग भी दिया गया है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर।
अब यहाँ पे आपको शंका हो सकता है, तो उसका तरीका क्या है कि हमें ये दिमाग में जो बल्ब्स दी गई हैं ये बिल्कुल घूमते रहना चाहिए ड्यूरिंग टेस्टिंग टाइम, स्पेशली competitions, if you are going to attend the competition, and in that period also some question are given of the English, especially grammar part, and in that area this type the questions arise. If you know already sure and certain, you will take the correct answer if you know very well, and if not very well, you have committed this part to sure and certain you fell in doubt and do mistake, right? तो हाउ अवॉइड दिस टाइप मिस्टेक, कैसे इसको हम अवॉइड कर सकते हैं? तो ओनली फॉर स्टडी डीप स्टडी। तो आइए देखते हैं इसमें सही क्या है। इसमें दिया गया कि दीज वर्ब्स आर ऑलवेज टेक ओनली जिरन। तो देखिए इसमें टू गिव भी दिया है और टू गो दिया गया इन्फिनिटिव और गोइंग दिया गया जिरन, तो इनके साथ हमेशा जिरन ही लगता है। तो इस वजह से हम एंट्री को छोड़ देंगे, ये गलत हो जाएगा, और जिरन को हम क्या कर देंगे और टिक कर देंगे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और इस तरीके से बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम बच्चों तक इसको आप क्या करें, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।